नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो सियासी खेल चला उसके बाद अब अगले सियासी खेल का प्लेटफॉर्म बन चुका है राजस्थान। राजस्थान में कुछ ही दिनों के भीतर और कुछ घंटों के भीतर दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा सियासी ड्रामा शुरू हो सकता है और कांग्रेस को राजस्थान से इस पर झटका मिल सकता है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, अब इसे समझिए। आप सबको पता है कि आज यानी 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं। और सचिन पायलट की एक तस्वीर कुछ ही मिनटों पहले सामने आई है, जिसमें आप देखिए तख्ती लेकर वो भी मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल ये तो एक बहाना है, इसके पीछे जो बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है वो क्या है। जैसे ही जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ा, उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया। वो जिस समुदाय से आते थे यानी ब्राह्मण के चेहरे थे, और उसके बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लग गया। लेकिन अब अगले झटके की बारी राजस्थान में है, क्योंकि सचिन पायलट पर अब उनके अपने विधायक, उनके अपने कार्यकर्ता दबाव बनाने लगे हैं कि हर जगह बगावत हो रही है। अब जरूरत पड़ी है कि राजस्थान में भी कांग्रेस के भीतर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये उसके कांग्रेस के भीतर के कार्यकर्ता खुद सचिन पायलट पर दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर स्ट्राइक होनी चाहिए। आप सबको अगर पता हो तो पिछले साल ही जैसे ही सचिन पायलट ने बागी तेवर अपनाया था, फौरन अशोक गहलोत ने आलाकमान से मुलाकात करने के बाद अशोक गहलोत ने क्या किया था, तो एक कमेटी बनाई थी। जो गहलोत ने कमेटी बनाई, एक साल बाद भी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। आप सोचिए कि इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए गहलोत ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि कमेटी का एक कोरम पूरा किया गया। कमेटी जैसे बनाकर खुद गहलोत भी सो गए, सचिन पायलट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब खबर आ रही है कि सचिन पायलट पर इस हद तक उनके विधायक, उनके जो संपर्क के विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो दबाव बना चुके हैं कि कभी भी वहां भी एक बगावत हो सकता है और हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दें। इस बीच एक और समिति की रिपोर्ट आई है, खड़गे समिति की रिपोर्ट जिसे कहा जा रहा है। खड़गे समिति की रिपोर्ट पंजाब को लेकर आई है। आप सबको पता है कि पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, इसलिए पंजाब बहुत अहम हो गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के कुछ और पंजाब के नेताओं ने जब आलाकमान से मुलाकात की, तो इतनी नाराजगी और इतनी गुटबाजी सामने आ गई कि सोनिया गांधी भी कंफ्यूज हो गई, अब क्या करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी को कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। अब खड़गे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सोनिया गांधी को। इस रिपोर्ट में क्या है कांग्रेस तो ये नहीं बता रही, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने सभी पंजाब के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज भिजवाया है कि आप सब साथ मिलकर काम करें। मतलब ये कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट, नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के बीच जो प्रतिद्वंदिता है वो निकलकर सामने आ रही है, जो जंग चल रही है वो निकलकर बातें सामने आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और कहा गया है कि पार्टी को एकजुट करने का क्या फॉर्मूला होगा, इसका फैसला खुद पार्टी अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी करेंगी। और कहा जा रहा है कि पीसीसी में यानी जो कोर कमेटी है कांग्रेस की, उसमें बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। एक बात और आपको नजर डालनी होगी कि देखिए 4 लोग कहे जा रहे थे जो कांग्रेस के बहुत युवा चेहरे थे। उनमें से एक चेहरा था जो कि पहले ही पार्टी छोड़ चुका है और वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद जितिन प्रसाद को लेकर भी कई दिनों से कयासी चल रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया कांग्रेस और अब वो भी आ गए हैं बीजेपी में। इधर महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा को लेकर चल रहा है, जो कि मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद देवड़ा पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। मिलिंद देवड़ा की नाराजगी अलग है, कांग्रेस से वो भी नाराज हैं। और एक जो और नाम बच गया है वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट की नाराजगी तो आप सबके सामने है। तो 2 तो पहले ही युवा चेहरे बाहर हो गए, 2 और बचे हैं। कांग्रेस ने अगर इनकी नाराजगी दूर नहीं की तो बहुत जल्दी हो सकता है कि ये दोनों भी पार्टी छोड़ दें। इसी बीच वीरप्पा मोइली का एक बयान आया है। वीरप्पा मोइली पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार के टाइम में, और उनका बयान आया है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है।
सर्जरी का मतलब, सर्जरी तभी करवाई जाती है जब आपके किसी शरीर के हिस्से में कोई बीमारी आ जाए। तो अब वीरप्पा मोइली ने साफ साफ कहा है कि अब कांग्रेस को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, यानी कांग्रेस में कोई ना कोई बीमारी लग गई है और सर्जरी से ही उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ये वीरप्पा मोइली कह रहे हैं, जो कि बहुत शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो जल्दी एग्रेशन में नहीं आते, जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उनके बयान से लग रहा है कि अब कांग्रेस में सब कुछ बिगड़ चुका है और अगर यही हालत रहा तो शायद जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था वो नारा खुद कांग्रेस ही सच कर देगी।